हेलो मेरे प्यारे आईआईटियंस। पीएनसी का बहुत यूनिक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। बहुत ध्यान से देखना है। कह रहा अ ट्रेन हैज़ 12 स्टेशंस इन अ रूट। वो देखिए ट्रेन है, वो चल रही है, जो उसका रूट है उसमें रास्ते में 12 स्टेशन पड़ते हैं। हैज़ टू बी स्टॉप्ड एट 4 स्टेशंस, और उस पूरे 12 में से उसको 4 स्टेशन पे रुकना रहता है। फाइंड नंबर ऑफ व्हिच इट कैन बी स्टॉप्ड व्हेन number of stopping stations are consecutive when no two of stopping stations। इसका देखिए यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, नो टू ऑफ स्टॉपिंग स्टेशंस आर कॉन्जिक्यूटिव। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान समझिएगा। ट्रेन है, उसको 12 स्टेशन से होके गुजरना है, लेकिन उसमें से उसको 4 ही जगह पे रुकना है। लेकिन कोई भी 2 स्टेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक के बाद एक रुके। जैसे मान लीजिए, अब देखिए 12 स्टेशन जो होते हैं ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन पे हो, मतलब कि रूट में हो। वो जैसे जो ट्रेन का रूट होता है ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि अगर 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए हमने सबको निकाला, एक स्ट्रेट लाइन बन गई, तो अगर इस स्टेशन पे रुक रहा तो इस पे नहीं रुकेगा। इस स्टेशन पे रुका तो इस स्टेशन पे नहीं रुका। मान लीजिए इस स्टेशन पे रुका तो इस स्टेशन पे रुक सकता है। तो मतलब दोनों लगातार दोनों स्टेशन पे उसको नहीं रुकना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों करते क्या है, इसका सीधा सा एक ट्रिक है। कितने स्टेशंस पे उसको रुकना? 4। टोटल कितने स्टेशंस थे? 12। तो 12 में से 4 को पहले आप हटा लीजिए, तो बचे कितने स्टेशंस? बचे मान लीजिए 8 स्टेशन। S1 S2 ऐसे हमने लिख लिया, S3 S4 S5 S6 S7 S8। ठीक, अब 8 स्टेशन है, उसमें से गैप कितने हो जाएंगे बच्चों? 9 गैप हो जाएंगे। अब इन जो 4 स्टेशन को है उठा के इन 9 में से किसी भी जगह पे रख देना है। पहले टोटल कितने स्टेशन थे? 12। उसमें से 4 जिस पे रुकना है उसको मैंने अलग कर दिया, बचे 8 स्टेशन। 8 स्टेशन में गैप कितने हो गए बच्चों? 9 गैप हो गए। 9 में से किसी भी जगह, 9 में से किसी भी जगह इन 4 स्टेशन को रख देना है। तो 9 प्लेसेस में से किसी कहीं भी रख देंगे तो वो जहाँ जहाँ रुकना है वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं आएंगे। ठीक, बस क्वेश्चन लग गया, यही इसका आंसर है। देखिए इसका एक तरीका याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न याद रखिएगा कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि कोई स्टेशन से कोई भी कहीं रुकना नहीं है कॉन्जिक्यूटिव में, तो उसका सीधे सीधे आप ये भी याद रख सकते हैं, n-r+1 CR। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ट्रिक भी याद रख सकते हैं, डायरेक्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, गैप मेथड का ये तो यूज हुआ है। अब देखिए करा, अ क्रिकेट टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, जिनका नाम ए से के है। पहले खिलाड़ी का नाम ए, दूसरे का B C D E F G H I J K इज़ टू बी सेंट फॉर बैटिंग। उनको सबको बैटिंग से एक के बाद एक जाना है, लेकिन उसमें कुछ लोगों की कंडीशंस होती है। कह रहा इफ़ ए वॉन्ट्स टू बैट बिफोर जे। ए ने साफ साफ कह दिया कि मैं भैया जब भी जाऊंगा जे से पहले जाऊंगा। एंड जे वॉन्ट्स टू बैट बिफोर जी। ए जे जी इन तीन लोगों ने प्रॉब्लम कर दिया। ए ने कहा, ए वॉन्ट्स टू बैट बिफोर जी, ए ने कहा कि मैं जे से पहले बैटिंग करूंगा। जे वॉन्ट्स टू बैट आफ्टर जी, और जे ने कहा कि मैं जी के बाद बैटिंग करूंगा। जे वॉन्ट्स टू बैट आफ्टर जी। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। कर क्रिकेट टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स, 11 खिलाड़ी हैं। इज टू बी सेंट फॉर बैटिंग, ए वॉन्ट्स टू बैट बिफोर जे। ए ने कहा कि मैं जे से पहले बैटिंग करूंगा, ठीक है। और जे वॉन्ट्स टू बैट आफ्टर जी, और जे ने कहा कि मैं जी के बाद बैटिंग करूंगा। जे ने कहा
कि जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी, द नंबर ऑफ बैटिंग ऑर्डर। अब ध्यान से समझिएगा, ये 3 खिलाड़ियों के आपस में कितने चांस हो सकते हैं। ए ने कहा कि मैं जे से पहले बैटिंग करूँगा, ये बात तो समझ में आ गई। फिर कह रहा है जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी। अब जी माने यहाँ आ जाएगा। पहली पॉसिबिलिटी तो ये दिख रही है, पहली पॉसिबिलिटी तो ये दिख रही है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये पकड़िए कि ए वांट्स टू बैट बिफोर जे एंड जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी। ए वांट्स टू जी वांट्स टू बैट आफ्टर जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? लैंग्वेज पकड़िए। ए वांट्स टू बैट बिफोर जी, ठीक है। जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी, और जे कह रहा है जी के बाद बैटिंग करेगा। क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या ये पॉसिबल? इस पर विचार करना बेटा। ए वांट्स टू बैट बिफोर जी, चलिए हो गया, एंड जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी, यानी ये पूरा दिमाग लगाएंगे तो बस ये 2 पॉसिबिलिटी है। अब टोटल प्लेयर कितने थे बच्चों? 11 थे। तो 11 में से पहले इन 3 प्लेयरों को चूज करिए। अब इन 3 प्लेयरों को खिलाने के नंबर के तरीके कितने हैं? 2 तरीके हैं, तो फैक्टोरियल। बचे कितने खिलाड़ी? बचे कितने खिलाड़ी बच्चों? बचे 8 खिलाड़ी। तो 8 खिलाड़ी को तो किसी भी नंबर पे इन तीनों के अलावा कहीं भी उतार दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ पीएनसी लैंग्वेज का खेल है, क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको पकड़ना है और बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को देखना है, ठीक। नहीं समझ में आए 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन 8 वुड बोट। 8 वुड बोट एक तरह का होता है, इसमें 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं। टू बी मेमंड फ्रॉम अ क्रू ऑफ 11। मेमंड मैंने पतवार चलाना, इस तरह समझिए, नाव की पतवार होती है। whom 3 कैन ओनली स्टेज, इसमें से 11 में से 3 ही जो है स्टेयरिंग संभाल सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज स्टाफ कैन बी अरेंज इफ 2 men विल सिट टू द सेम साइड। देखिए 8 बैठने की जगह है, ये तो क्लियर है। और 3 जो ऐसे हैं, 3 ऐसे हैं कि जो स्टेयरिंग संभालेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, उसमें से भी कंडीशन ये दे दिया कि 2 जो हैं विल सिट ऑन द सेम साइड। मान ली 8 जगह बैठने की, एक 4 इधर होगा 4 इधर होगा, ठीक। 2 लोग जो हैं एक ही साइड में बैठेंगे, सिंपल सी बात है, 2 लोग एक ही साइड में बैठेंगे। तो अब ध्यान से समझिएगा, टोटल 11 है, उसमें से 2 लोगों ने फिक्स कर लिया कि मैं तो भैया एक ही जगह बैठा, 11 में से 2 लोगों को चुन लिया। बाकी बचे कितनी जगह? 6 जगह। 6 जगह पे तो कैसे भी कोई बैठ सकता है, तो उसको फैक्टोरियल 6 हो गया। अब स्टीयरिंग पे आते हैं। स्टीयरिंग 3 लोगों को संभालना, तो 3 में से एक ही लोग संभालेगा बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा? 3C1। बस हो गया क्वेश्चन। तो बस आपको लैंग्वेज को पकड़ना है बच्चों, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना है। थैंक यू।